मैं तियानशान तलवार संप्रदाय का नेता था, फिर भी अब मुझे मेरी पत्नी के नियुक्त लोगों द्वारा पीटा जा रहा है। 7 साल पहले मैं अपनी विपत्ति से उबरने में असफल रहा और किंग ने मुझे बचाया। क्या हुआ? उठो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जा रहा हूँ। आखिरकार तुम जाग गए। तुम्हें मुझे बचा लिया। हाँ, अगर मैंने तुम्हें बचाया न होता तो तुम निश्चित रूप से मर चुके होते, इसलिए तुम्हें मेरा एहसान चुकाना होगा। उदाहरण के लिए, स्वयं को समर्पित करना। मैं आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते? ठीक है। जान बचाने के उपलक्ष्य में मैंने 1000 साल पुरानी पवित्र तलवार को विवाह कक्ष में सील कर दिया ताकि ये चिंग दुनिया की शक्तियों को समेटकर बुलंदियों तक पहुंचे। तलवार के स्वामी, आप कमजोर हैं। यह कदम आपकी 1000 साल की शक्ति को सील करके ऊर्जा मार्ग को बंद करेगा, आपको अपंग बना देगा। क्या आपने सोचा है? कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये परिवार को बहाना छिंग का सपना है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। सालों बाद वह अपने पूर्व पति के बेटे को बचाने के लिए हमारे बच्चे की जान चाहती थी। मैंने मना किया तो वह मुझे मारने की धमकी रही थी। पापा को मत मारो। अब बस करो, मत मारो। मम्मी पापा के साथ मस्ती कर रही है। डॉक्टर वांग के साथ खेल रहे थे। तुम वापस कैसे आ गए? डॉक्टर वांग ने कहा कि मुझे सर्जरी करनी होगी जिक्सियाओ अंकल के बेटे को बोन मैरो दान करने के लिए। मैं नहीं चाहता। टूटू, तुम मजबूत हो। बोन मैरो देना कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर वांग की बात सुनो। तू उन्हें मत मानो, नहीं तो तुम मर जाओगे। बेटा, अपने पापा की बातें मत सुनो, हम मजाक कर रहे हैं। पापा तू पापा तू पापा तू पापा। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? जिक्सियाओ ने लेले को बड़ा किया, यह आसान नहीं था। लेले को मरने दूर। तो क्या तुम चाहते हो कि तू मर जाए? आज तू का जन्मदिन है। चांगान भाई, तू आईसीयू में रहेगा, कोई बात नहीं है। बस करो। हड्डी का थोड़ा दान करके कोई कैसे मर सकता है? अगर मुझे पता होता कि तुम इतने छोटे दिल के हो तो मैं ईश कंपनी का सीईओ कभी भी तुम जैसे अपंग व्यक्ति से शादी नहीं करती। अपंग? मैंने सील की हुई पवित्र तलवार से तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे बेटे को चोट पहुंचाने के लिए 2 बाहर के लोगों का पक्ष लोगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? चांगान भाई, हम दोनों पिता है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे समझोगे। तुम सोचते हो कि चिंग जो कि बच्चा नहीं चाहती थी, उसने तोटू को क्यों जन्म दिया? क्योंकि उसे हमारे बेटे लियोलियो को बचाना था। अगर मैंने ईश कंपनी के खराब भविष्य को देखकर लियोलियो को लेकर देश नहीं छोड़ा होता तो तुम कभी भी उस स्थान को नहीं ले पाते। तुम निश्चिंत रहो, लियोलियो तोटू की जगह अच्छे से जिएगा। तुम इंसान नहीं हो, वो अभी बच्चा है। हिजियाओ, तुम एक अपाहिज हो और तुमने जिजी से कैसे चिल्लाना शुरू कर दिया। अगर तुम तूतू के पिता न होते तो मैं कब से तुम्हें तलाक दे चुकी होती। तुम्हें अक्ल नहीं है। तूतू को मुझे वापस दे दो। चिंता मत करो, जब मैं लेले को बचा लूंगा मैं खुद ही तूतू को वापस ले आऊंगा। आखिर वो भी मेरा बेटा है। तूतू को वापस दे दो। अगर दोष देना है तो उस अपाहिज को दोष दो जो ईस की अध्यक्षता वाली जगह पर कब्जा किए हुए है। चलो। तू पिता।
पिता, पिता, अगली बार मुझे फिर से तुमसे मेला में लेकर जाना होगा। बेहतर होगा कि माँ को भी साथ ले जाओ। माँ नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, तू जानता है कि माँ व्यस्त है। पापा के साथ तू बहुत खुश है। पापा तू के साथ हमेशा रहेंगे। तूतू, पापा की गलती थी। तुम महान तलवारबाज के बेटे हो सकते थे, लेकिन मैंने तुम्हें कभी न होने वाले ममता की चाहत में डाल दिया। तूतू, पापा की गलती थी। एक समय मैंने सच्चे प्रेम की तलवार के इरादे से तुम्हें यहां बांध दिया था। अब मैं तूतू को वापस तियानशिन तलवार प्रतिष्ठान में ले जाना चाहता हूं। इसे कैसे खोले? तलवार मालिक, इसे खोलने के लिए 3 दिनों में 3 बार इरादे की तलवार चलानी होगी। कठोर इरादे की तलवार, ये जिंग जिंग, कठोर दिल। बस 3 बार। तो फिर 3 दिनों के बाद 3 कठोर इरादे की तलवार चलाई जाएगी। इससे मेरी वापसी तियानशिन तलवार प्रतिष्ठान में होगी और मैं इसे पूरे दुनिया को बताऊंगा। द्रव्यांश तलवार संत 7 साल से गायब है। दुनिया के योद्धा प्रमुख के बिना है। क्या किसी के पास उनके बारे में कोई सूचना है? तीन दिन बाद तियाशान तलवार संप्रदाय में वापसी करूंगा और दुनिया को सूचित करूंगा। यह तलवार संत की तलवार की भावना है। तलवार संत लौटने वाले हैं। तलवार संत कहाँ है? जियांग चेंग ई परिवार। च्युए महापौर, आप कभी तलवार संत के साथ प्रशिक्षण लेते थे, अब आपने जियांग चेंग का प्रभार लिया है। क्या आप ई परिवार के बारे में जानते हैं? बुजुर्गगण, ये परिवार सहयोग साथी है। इस राज्यारोहण समारोह का आयोजन 3 दिन बाद जियांगचेन में होगा, जहां योद्धा तलवार संत का स्वागत करेंगे। जी हाँ। लेले, तुम कैसे हो? अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो पापा मम्मी को बताओ। पापा, रुआन टूटू को फिर से तुम्हारे लिए बोन मैरो दान करने दें। टूटू, तुम बचपन से ही स्वस्थ हो, थोड़ा बोन मैरो दान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तुम्हारा लेले भाई ठीक हो जाएगा, माँ तुम्हें फिर से पुरस्कृत करेगी। क्या शहर के मालिक ने 50 अरब का नया अनुबंध जोड़ने और लोंगयुआन तलवार संत के सिंहासन समारोह की मेजबानी करने की बात की? लोंगयुआन तलवार संत, महान तलवार संत साधारण इंसान होकर देवताओं के स्तर तक पहुंचा। बिल्कुल सही। तलवार संत को दुनिया के लोग पूछते हैं। एक इशारा ही लाखों लोगों को उनके लिए अपनी जान न्योछावर करने को तैयार कर देगा। अगर हमारी ये परिवार को तलवार संत की कृपा मिल गई तो दुनिया के सभी शीर्ष घराने हमारे सामने झुक जाएंगे। शहर के मालिक को जवाब दो। हम समारोह को शानदार बनाएंगे और इसे घर में आयोजित करेंगे ताकि राजधानी से संबंध प्रगाढ़ हो सके। इतनी बड़ी बात मेरे हिस्से में आ गई। घी जियाओ, तुम सच में मेरे लिए शुभ हो। रुआन चांगान यहाँ क्या कर रहा है? क्या है? कहीं भी पीछा नहीं छोड़ता। क्या है? कहीं भी पीछा नहीं छोड़ता। तुम विकलांग हो, घर पर नहीं बैठ सकते, यहाँ क्यों आए हो? तूतू कहाँ है? तूतू, लेले सर्जरी हुई है, उसे आराम की जरूरत है। मैं तूतू का पापा हूँ, अंदर जा सकता हूँ बेटे को देखने? बहुत शोर है। पापा, मेरा सिर दर्द कर रहा है। ठीक है, मैं उसे अभी बाहर कर देता हूँ। सुना, लेले तुम्हें नहीं देखना चाहती, जल्दी निकल जाओ। ले तुमने मुझे देखकर कभी तूतू का जिक्र किया है? क्या तुम्हारे दिल में अब भी हमारे बच्चे के लिए जगह है?
मैं जा सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे को लेकर जा। नहीं, लेले की हालत ठीक नहीं है, उसे टूटू की बोन मैरो डोनेशन की जरूरत पड़ सकती है। क्या यह तुम्हारी भी बात है? यहाँ बेवकूफी मत करो। टूटू के लिए अच्छे डॉक्टर खोजूंगा, उसे तकलीफ में नहीं होने दूंगा। हट जाओ। अगर तुम नहीं समझती हो तो मुझे बुरा बर्ताव करने में परेशानी। मैं उसे रोकता हूँ, तुम ललो को देखो। मुझे छोड़ दो, मैं टूटू को ले जाऊंगा। क्या ये पापा है? पापा, मुझे दर्द हो रहा है पापा। तूतू, बहुत शोर है पापा, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा सिर दर्द कर रहा है। मेरे बेटे किसी को भी परेशान नहीं करने देंगे। तूतू, तूतू। टूटू, कैसे हो? पापा देर से आए, माफ करें। पापा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? तुम टूटू को मारने की सोच रही थी, वो अभी बच्चा है। किंग, उसके बहकावे में मत आना। क्या तुम नहीं जानती कि मैं किस तरह का इंसान हूँ? जैसा मुझे दिखता है। मैं किंग, बकवास मत सुनो। टूटू से अस्थि मज्जा दान की उम्मीद है। मैं टूटू को कैसे मार सकता हूँ? बस काफी है। जिक्सियाओ ने सही बात कही है। रुआन चांगान, मुझे पता है कि टूटू के अस्थि मज्जादान से आप परेशान हैं, लेकिन हिशियाओ ने मुझे आश्वासन दिया है कि टूटू ठीक हो जाएगी। उससे क्या गारंटी है? ये तो बस तुम्हारा पक्षपात है। तुम्हारी नजर में तुम्हारा बड़ा बेटा टूटू खून की थैली से ज्यादा कुछ नहीं है। अब सब पता चल गया है। मुझसे यह छिपाना गलती थी कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा है, लेकिन लेले बिना माँ के पला बहा है। यह मेरा फर्ज है। आप लेले की ऋणी है। टूटू कुछ नहीं हो रहा है। अरे चिंग, हालांकि चांगान भाई ने मुझे बदनाम किया, लेकिन टूटू ने लेले को बचाया। अगर वो माफी मांग ले तो ये बात खत्म हो जाएगी। हिशाओ, तुम वाकई उदार हो। सुना, जल्दी से आयशाओ से माफी मांगो। बच्चों के सामने मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता। पापा सही कहते हैं, वो बुरे अंकल हैं। क्या पापा ने ऐसा सिखाया? बदनाम करो, माफी मत मांगो। मुझे तुम्हारे जैसा बेटा कैसे हो सकता है? तुम ऐसी हो, मातृत्व की लाज शर्म नहीं। माँ ने बिना सोचे समझे पापा को गलत ठहराया। मुझे माँ अब पसंद नहीं। बदतमीज, आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सिखाऊंगी। निर्मम तलवार कला। पहली निर्ममता तो माँ की ये अपने बच्चे के प्रति। कितना मजा किया। पापा, आप ठीक तो है ना? तुम नाटक मत करो। बेल्ट के चोट इतनी गंभीर नहीं हो सकती। तुमने पहले से कुछ प्लान किया होगा। तुम्हारी मर्जी। टूटू, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। कुत्ता तब नहीं छोड़ता जब तक पानी नाक तक न पहुँचे। तो तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया। लेले का क्या होगा? उसके पास ब्लर बैग नहीं है, वो बीमारी का शिकार हो। हम टूटू को ले जाने से नहीं रोक सके। हमें यहाँ रुकना नहीं है। तो तुम्हारा मतलब है हमें घर ले जाना, लेकिन क्या चांगान भाई उससे सहमत होगा? पूरा ही परिवार मुझ पर निर्भर है। उसको निर्णय लेने का क्या हक है? और जब मैं मुश्किल में था तब तुम मेरे साथ थे। वो आराम की जिंदगी जीने वाला है। अब जब उसे पता चल गया है कि लेले मेरा बच्चा है, तो मैं भी दिखावा नहीं करूंगा। चलो घर चलते हैं। तैयारी करो तलवार संत के प्रवेश समारोह की। सब कुछ भव्य होना चाहिए। ये तलवार संत का प्रवेश समारोह है। ठीक से नहीं किया तो मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। तलवार संत के प्रवेश समारोह की अध्यक्षता वो कर रही है।
माँ, घर कितना बड़ा है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अरे लेले तो तुतु से जलन कर रहा है जो तुम्हारे साथ रह सकता है, तुम बुरा मत मानो। कैसी बात कर रही हो? अब ये भी लेले का ही घर है। लेले जितने दिन चाहे यहाँ रह सकता है। तुती को जो मिलता है मैं तुम्हें उसका दुगुना दूंगी। तुमने कैसे सुन लिया ये सब? सच में ये तो बहुत बेकार हो गया। लेले मेरा बेटा है, अब वो यही रहेगा। तुम उसकी अच्छी तरह देखभाल करना। तुम कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे पूर्व पति की आया बन जाऊं और तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूं? तो क्या हुआ? जब तुमने मेरे पति की जगह ले ली है तो बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। लेले भी मेरा बच्चा है। माफ करना, तू बुरी तरह से बिस्तर पर जन्मी है। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। रुक जाओ बुआन चांगान, पहले मैंने नहीं देखा था कि तुम इतने संकीर्ण सोच के हो। एक बच्चा तुम्हारा कितना समय ले सकता है? मुझे तलवार संत की वापसी का समारोह तैयार करना है, समय नहीं है। लेले की तबीयत कमजोर है, उसका ख्याल रखो। जहाँ तक तुतु की बात है, वांग डॉक्टर एक प्रसिद्ध चिकित्सक है, तुतु को कुछ नहीं होगा। तो शिंग लेले का असली बाप कहाँ है? चांगान, हमने चिंग चिंग के साथ बनाया। तलवार संत के लिए समारोह जरूरी है। चिंग चिंग को क्यों नहीं लाते? वो इसलिए कि तुम्हें कुछ नहीं आता। तलवार संत परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे परेशान मत करो। जी शायो, हम चलते हैं। चलो। ले पापा जो भी करते हैं वो भले के लिए है। तुम्हें हमेशा पापा के साथ पापा जो भी करते हैं वो लेले के भले के लिए है। लेले को हमेशा पापा के साथ रहना चाहिए। तुम किस पहेली की बात कर रहे हो? क्या तुम हमेशा बच्चों को ऐसे ही सिखाते हो? याद रखो, तुम्हें धक्का देने वाला वान चांग आन था। बहुत दर्द हो रहा है, लेले। लेले की सर्जरी के बाद शरीर कमजोर है। इस बार अगर मैं यहाँ नहीं होता तो लेले बच नहीं पाता। चांग आन भाई, तुम मुझसे नाराज हो, पर तुम बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते ना। बात है तो मुझसे कहो। तुम मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया लेले को नुकसान मत पहुँचाएं। तुमने यह किया? तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? माँ, पापा है। इस अंकल ने मुझे धक्का दिया। मैंने नहीं किया। यह जिंगजी शाओ था। लेले केवल 8 साल का है, क्या वो झूठ बोल सकता है? बस काफी है। रुआन चांगान, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बाघ भी अपने बच्चों को नहीं खाते। जिक्सियाओ भला ऐसा कैसे कर सकती है? यहाँ तक कि बाघ भी अपने शावकों को नहीं खाते। ई किंग, तुमने अपने हाथों से तुतु की आधी जिंदगी छीन ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? जब से तुम इस घर में आए हो, क्या तुमने तुतु से सवाल पूछा है? आयप, मुझे लगता है कि तुम लंबे समय से जीवन का आनंद ले रहे हो और हद भूल गए हो। तुम जैसे अपाहिज को मुझे कोसने का क्या हक? लोग पारिवारिक कानून लागू करवाने आए थे। रुकना। क्या हिम्मत है लेले को सीढ़ियों से धकेलने की? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ई क्विंग, तुम सही गलत में फर्क नहीं करती। तुम्हारी कोई विश्वसनीयता नहीं है। तुमने शादी की कसम तोड़ी है। चांगान, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, तुम पर विश्वास करूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। अगर दोष है तो ये है कि तुमने मेरे प्यारे बेटे को छेड़ दिया है। ये तुम्हारी ही गलती है। दूसरी निर्दयी तलवार भावना है, पति पत्नी के विश्वास का टूटना और वचन भंग करना। फिर खून की उल्टी।
तुम्हारी तबीयत कब इतनी कमजोर हो गई? नाटक कर रहे हो? अशुभ, उसे तहखाने में बंद कर दो जब तक वह अपनी गलती मान न ले। नहीं, तू के शरीर ठीक नहीं है, वो मेरे बिना नहीं। चांगान भाई, चिंता मत करो, तू का ख्याल रखूंगा, उसे स्वस्थ रखूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर। तू की जान चली जाएगी। जान अभी तो शुरुआत है। डॉक्टर वांग, मुझे आपसे एक बात करनी है। कहिए। क्या ग्वेन तूतू बोन मैरो दान नहीं कर सकती? तुम इसे इतना क्यों देख रहे हो? 5 लाख। आप निश्चिंत रहें, आप ही सही मायने में ये साहब के पति है। हम समारोह के बाद ये परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। मैं आपको ये परिवार पर हावी नहीं होने दूंगा। मुझे बाहर जाने दो। ये छिंग 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 जिजाओ, तूतू को मत छुओ। मुझे बाहर जाने दो। तूतू, तुम लोग कैसे यहां? तुम लोग कैसे यहां? 2 दिन हो चुके हैं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? मेरी गलती थी कि मैंने शुरू में ही तुम्हें गलत समझा। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी ताकि तूतू को तकलीफ न सहना पड़े। मैंने सोचा था कि कल तलवार संत की वापसी समारोह है तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुमने गलती नहीं मानी तो अब बंद ही रहो। क्या कल वापसी का समारोह है? चांगान भाई, तुम तो मजबूत हो, लेकिन तूतू। तुम्हारा क्या मतलब है? तूतू को क्या हुआ? तुमने तूतू के साथ क्या? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तू भी मेरा बच्चा है, मैं उसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ। बस गुस्सा कर रहा है, खाना नहीं खा रहा। खाना नहीं खा रहा? तुम्हें पता है या नहीं? मेरे पापा को मत चोट पहुंचाओ। बुरे चाचा, मेरे पापा को चोट मत पहुंचाओ। तुम यहाँ कैसे आए? तूतू का शरीर इतना गर्म क्यों है? मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया। उसे बुखार होने का पता कैसे चले? और फिर कौन बचपन में ऐसा नहीं गुजरा? सबक सीखकर सीधे हो जाएगा। तूतू को बुखार है और तुमने उसे बंद कर दिया। तुम इस माँ कहलाने के लायक हो। वो माँ नहीं है, तू की माँ नहीं है। अरे वाह, तुम्हारे पापा की जिद्दी आदत। चुपके से बाहर आए। सिंह चाचा को धक्का देने का हिसाब तो अभी तक किया नहीं। जल्दी माफी मांग। पिता की चिंता हो पर माँ को न भूल, उसने 10 महीने कठिनाई झेली। ये तुम्हारा कर्तव्य है। अच्छा, तुम मुझे नहीं मानते तो मैं भी तुम्हें नहीं मानना चाहता। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने निकम्मे हो तो पहले ही तुम्हें रोक देता। चुप रहो। किंग, तुम बच्चे के सामने ऐसा कैसे बोल सकती हो? पापा को अब और चोट मत पहुंचाओ। तू तुम्हें क्या हुआ? बुरा हाल है, तबीयत खराब हो गई। क्या? ईजी, लेले की हालत बिगड़ गई है, उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। लेकिन पिछले प्रत्यारोपण को 3 दिन भी नहीं हुए हैं। फिर से प्रत्यारोपण करने से टूटू को जीवन जोखिम नहीं होगा। मैडम, मैं टूटू की सुरक्षा की गारंटी देता हूं। सर्जरी के बाद मैं पैसे लेकर भाग जाऊंगा, तब तुम मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगी। पर टूटू भले ही तुम्हें नहीं पहचानता, लेकिन वो आखिर तुम्हारा बच्चा है। छी छी। टूटू को जीवन जोखिम नहीं है तो तुरंत सर्जरी करे। लेले को नहीं खो सकती। ई छी, तुम टूटू को क्या समझती हो? छी, लेले को बचा लो, वो हमारा इकलौता बच्चा है। दिशाओ, तुम चिंता मत करो,
मैं अभी डॉक्टर वांग को टूटू की सर्जरी के लिए बुलाता हूँ। जू छिंग छिंग, हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों? उसकी जान कोई जान नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा चाहती हूँ, लेकिन लेले की हालत गंभीर है। डॉ वांग ने कहा है कि टूटू की जान को कोई खतरा नहीं होगा, और अगर कुछ हो भी गया तो हम एक और जन्म ले सकते हैं। तुमने क्या कहा? ई छिंग छिंग, तुम्हारी बातों से मुझे घृणा होती है। यहाँ पर मुझसे बहस मत करो। टूटी को ले जाओ, उसकी बुखार नहीं टूटी है। जब तक वह ठीक हो उसकी जान बचाओ। ठीक है। नहीं, तुम में से कोई टूडू को नहीं ले जा सकता। वह मेरा बेटा है। तुम लोग हत्या कर रहे हो। खड़े क्यों हो? साहब की सर्जरी में देर हुई तो खैर नहीं। हाँ, खड़े क्यों हो? छीनो। हाँ, पापा को चोट मत पहुंचाना। तू मत डर, पापा तुम्हें बचाएंगे। नहीं मिसी, उसकी ताकत ज्यादा है, छीन नहीं सकते। छीन नहीं सकते तो मारो, जब तक वो छोड़ न दे। बस तू को चोट न पहुंचे, फिर सब ठीक रहेगा। रुआन चांगा ने तूतू को मुझे सौंपा। मैं तूतू की माँ हूँ, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम यह मत सोचो। तुम अच्छी बात नहीं मानोगे तो बुरी माननी पड़ेगी। उसे अच्छे से पीटो। माँ, पापा को मत मारो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तूतू, तुम क्या कर रहे हो? माँ अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, है ना? बिल्कुल। तुम और लेले भैया दोनों माँ के दिल के टुकड़े हो। माँ तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? हालांकि माँ पापा ने टूटू से छुपाया, लेकिन टूटू नहीं चाहता कि पापा फिर से तकलीफ सहे। माँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, पहले तुम ऑपरेशन करवा लो, उसके बाद माँ सही से मुआवजा देगी। डॉ वांग, अस्पताल चले, ऑपरेशन की तुरंत तैयारी कर। सब कुछ तैयार है। तूतू, तूतू, फिर से खून उगला। यह भेड़िया आना मजेदार नहीं है। मैं सलाह दूंगा शांति से इलाज कर लो। अपने प्यारे बेटे के शव को लेने का इंतजार करो। चलो। टूटू, मेरे बेने को मत छुओ। पापा के साथ टूटू बहुत खुश है। पापा को टूटू के साथ जिंदगी भर रहना है। पापा, हालांकि पापा मम्मी ने टूटू से छुपाया, लेकिन टूटू नहीं चाहता कि पापा और कष्ट सहे। मेरे बेने को मत छुओ। तीसरी निर्मम तलवार आरंभ। पत्थर जैसा दिल, परिवार की भी परवाह नहीं। तलवार आओ। मुबारक हो तलवार स्वामी, तुम्हारी रिहाई हुई और तुम स्टारलाइट तलवार आत्मा हो। हाँ, मैं चू फैमिली विला में 10 वर्षों तक सील किया गया। जिस दिन तलवार स्वामी ने मुझे बुलाया वह स्टारलाइट के रूप का समय था। छोटे मालिक कहाँ है? टूटू मेरा बेटा है। तुम लोग उसे दूसरों के लिए मरने नहीं दोगे। क्या हुआ? मेरा बंगला। बंगला? बंगला कैसे गिर गया? वो सुनहरी रोशनी। वो पापा हैं। पापा उड़ सकते हैं। क्या?
टूटू टूटू, आप कैसे हैं? पिताजी, मुझे लगा था कि मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। पापा अब तुम्हें घर ले जाएंगे। आए। रुआन चांगान, तुम आखिर कर क्या रहे हो? जाने दो। आपने लैंडमाइन लगाकर मेरा विला उड़ाया और मेरी कार के साथ छेड़छाड़ कर मुझे लगभग हादसे का शिकार बनाया। मुझे ऐसी बातें। अब भी बेहस करने की हिम्मत कर। मुझे थोड़ा टूटू की हंडी का गुदा चाहिए था। तुम मेरी जान लेने पर तुले हो। ई चिंग जिंग, तुम जहरीले हो या बेवकूफ? टूटू इतना छोटा है कि बार बार बोन मैरो देना उसकी जिंदगी लेने जैसा है। मैं डॉक्टर वांग ने मुझे यकीन दिलाया था, वो इस क्षेत्र का विशेषज्ञ है। टूटू को कुछ नहीं होगा। तुम्हारी मूर्खता से तंग हो, तुम्हारे साथ बातें करने की इच्छा नहीं। चिंग चिंग तो अपंग था, वो कैसे खड़ा हो गया? नुआन चांगान, तुम अचानक कैसे खड़े हो गए? असल में कौन हो? नुआन चांगान, तुम अचानक कैसे खड़े हो गए? कौन हो? मैं समझ गया, कुछ लोग बुरी दवा लेकर शक्तियां बढ़ाते हैं। तुम दवा खाकर खड़े तो नहीं हो गए, बेकार इंसान। यही हुआ। नुआन चांगान, मेरे पास अपंग पति हो, मुझे नजरअंदाज किया गया और 7 साल तक मजाक उड़ाया गया। अब टूटू को ले जाने के लिए जहरीली दवा पी ली। इतने स्वार्थी कैसे हो? तुम्हारी ये बातें जैसे गर्मी में कीड़े खन की बातें करे। हन जाओ। रुको, अगर लोगों को पता चला कि ये परिवार में एक बागी है, तो छिंग छिंग इसका सामना कैसे करेगी? मैं तलवार संत उत्सव की आयोजक हूँ। मेरे पति पर कोई धब्बा कैसे हो सकता है? तो तुम क्या करना चाहती हो? तलाक। हमें तलाक लेना ही होगा और तुम्हें बिना चीज लिए घर से निकल जाना हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, टूटू साथ जाएगी। जल्दी उसकी बात मान लो, तुम्हारी बड़ी संपत्ति है, कहीं उसका फायदा न उठा ले। अगर संपत्ति उसे दे दी तो लेले को बोन मैरो दान करेंगे। लेले को कुछ नहीं होगा। इतना यकीन कैसे? आयोजन की तैयारी, जब तलवार संत संतुष्ट होंगे, बस इस लेले की बीमारी। सही कहा। अभी सबसे जरूरी काम यह है कि बुरे आदमी से संबंध तोड़ लो, तलाक ले लो। बाद में जब तुम सही दिशा के लोगों द्वारा पीछा किए जाओगे तो मत कहना कि मेरी वजह से हुआ। सच्चे प्रेम का बंधन टूट चुका है। आकाश और पृथ्वी साक्षी है। आज से ये किंग किंग और मेरा आपस में कोई संबंध नहीं है। मेरे बिना ये किंग किंग का भाग्य मूल स्थिति में लौट चुका है। उसकी प्रसिद्धि, धन और शक्ति जल्द ही लुप्त हो जाएगी। यह कारण और परिणाम है। किस बात पर हंस रहे हो? तलाक से हालत खराब हो गई है। बता दूं, जब तक टूटू मेरे हवाले नहीं करोगे, पछताने का फायदा नहीं होगा। मुझे तुम पर हंसी आती है क्योंकि तुम अपने आसन विनाश से अनजान हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? मैं कह रहा हूँ, टूटू को मेरे हवाले नहीं करोगे तो पछताओगे। मुझे तुम पर हंसी आती है क्योंकि तुम अपने आसन विनाश से अनजान हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? नमस्ते लॉर्ड चू, क्या तुम और निवेश करना चाहते हो? चिंता मत करो, मैं समारोह को शानदार बनाऊंगा ताकि तलवार संत खुश हो सके। चिंचिंग, नगरपाल ने कितना जोड़ा? 10 अरब। 10 अरब। क्या कह रहे हो? संकट आने पर तुम्हारे जैसे अयोग्य पति के बिना मैं निश्चित रूप से चमकने वाला हूँ। झिझियांग, मैं अभी नए स्थल की तलाश करने जा रहा हूँ, तलवार संत को संतुष्ट करने की गारंटी। एक बार यह 10 अरब मिल जाए, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। दूर चले जाऊंगा। टूटू, तुम कैसी हो? शरीर में अभी भी कोई तकलीफ है क्या? पिछले कुछ दिनों से ऑपरेशन की जगह अभी भी दर्द करती है। ये किस वजह से है? लिंगे, अस्थिमज्जा दान ने छोटे मालिक की आत्मिक जड़ को नुकसान पहुंचाया है। गैरतलवार स्वामी एक दिन में ठीक कर सकते हैं। लगता है कि अभी और आराम की जरूरत है। ये क्या है? यह मेरी पूर्वकालीन शिष्य की तलवार की ऊर्जा है। सिर्फ मेरी बाहर निकली ऊर्जा से ही इसे यहाँ तक पहुँचने में सफल हुआ।
ठीक है, कल विदाई समारोह है, मिल भी लेंगे। लिंगर, तुम मेरी तरफ से टूटू का ख्याल रखना। चिंता मत करो, चिंता मत करो। इतने सालों से टिके हैं, अब कैसे पीछे हट सकते हैं। तलवार संत के तरीके कठिन है, हर कोई प्रतिभाशाली नहीं होता। घबराओ मत, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तलवार संत महोदय, तलवार की राह, दिल को स्थिर रखना सबसे जरूरी है। तुम्हारे पास बहुत प्रतिभा है। तुम्हारा नाम क्या है? चू चूयुए। चूयुए। अगली बार मिलूंगा। मैं तुम्हें याद वर्षों बाद भी पता नहीं कि तलवार संत महोदय मुझे याद करते हैं या नहीं। चूयुए। चूयुए। तलवार संत महोदय, इतने सालों के बाद भी आपने मुझे याद किया। मेरे द्वारा मार्गदर्शन, तुम उनमें से एक हो। गिनती की जाए तो तुम मेरे शिष्य माने जाओगे। सर, मैंने आपकी तलवार ऊर्जा के जरिए यीजिया विला तक पीछा किया, लेकिन वहां केवल खंडहर मिले। सांसारिक पत्नी यी छिंगथिम समारोह की तैयारी नहीं कर रही थी। आप यहाँ कैसे आ गए? क्या यहाँ ज्यादा शांति है? यह बात लंबी है। मैं और यीचिंग। छोटे मालिक, तुम्हें क्या हुआ? तू तू दिन में तो ठीक था, अचानक कैसे बेहोश हो गया? वैसे तो बोन मैरो दान की सर्जरी के बाद छोटे मालिक को आराम करना चाहिए, इतना गंभीर नहीं होना। लेकिन अजीब बात यह है कि भूख हंता, तेज बुखार। कौन इतना हिम्मत वाला है जो छोटे मालिक के साथ ऐसा कर सके? अभी के लिए सिर्फ 9 चरण पुनर्जन्म की दवा ही छोटे मालिक की जान बचा सकती है। काफी समय से गायब है। मुझे पता है, हर शस्त्र संत समार एक नौचरण पुनर्जीवन की गोली चाहिए जाएगी। तलवार संत ही इसकी मुहर खोलकर गोली ले सकते हैं। सच में? इस वर्ष का समारोह यी छिंग द्वारा आयोजित हो, फिर भी यह नौचरण पुनर्जीवन की गोली स्वर्ग का आशीर्वाद है। समारोह के दिन प्रकट होती है और आयोजक से इसका कोई लेना देना नहीं। यदि ऐसा है तो मैं कल इस गोली को लेने जाऊंगा। तुम नगर के स्वामी हो, तुम्हें इसे देखने। मैं अभी तैयारी करता हूँ। क्यों लगता है कि तलवार संत और ये छिंग का रिश्ता बुजुर्गों की भविष्यवाणी की तरह घनिष्ठ नहीं है? अरे चुयुए, इतना मत सोचो। तुम्हें सिर्फ तलवार संत की पत्नी का समर्थन करना है और तलवार संत की खुशी सुनिश्चित करनी है। यी जी ने पुराने लोगों के बीच अपने कौशल को साबित कर इस तलवार संत समारोह का आयोजन किया, सचमुच प्रभावशाली। ये परिवार हम सभी प्रमुख परिवारों को मात देगा। यी जी का मार्गदर्शन करते रहना। चू नगर प्रमुख का धन्यवाद। चू नगर प्रमुख तलवार संत के शिष्य थे। नगर प्रमुख का इरादा तलवार संत का इरादा है। जरूर ये मिस ई तलवार संत की नजर। स्वाभाविक है, जब तलवार संत में हित दे, मैं चू युए को पछाड़ूंगी और तलवार संत की परली पसंद बनूंगी। ये तो समय की बात है। बॉस के साथ कुछ गड़बड़ हो गया है। श्रीक सिंह लेले दर्द में है और मां को देखना चाहती। आप देखिए। व्यस्त है तो दर्द निवारक दवा दे दो, बस मर ना जाए। जल्दी जाओ। जी हाँ। क्या ये बच्चा उसका अपना है? उसे उसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं है। वियान चांगान, वह यहाँ क्या कर रहा है? क्या? नवजीवन दवा। तू बिना नहीं रह सकता, जल्दी करनी होगी। तुम यहाँ क्या करने आए हो, नुआन चांगान? नुआन चांग, क्या तुम भूल चुके हो? तुम और किंग का तलाक हो चुका है।
यहाँ कोई फायदा उठाने की कोशिश क्या हुआ, पछता रहे हो? देर हो गई। अब मैं तलवार संत का करीबी हूँ, जियांग शहर का मशहूर इंसान। फायदा उठाना भी हो तो सही तरीके से होगा। चिंता मत करो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारा सिर्फ बेकार गर्व है। वैसे भी तुम्हारा तथाकथित तलवार मास्टर का करीबी खुद को बढ़ावा देना है। रुआन चांगान, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे चिढ़ाने की? तुम जानबूझ कर परेशान करने आए हो आज। बिल्कुल समझदारी है तो यहाँ से निकलो। समारोह में दुनिया के प्रसिद्ध लोग हैं, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं। मेरे जैसे लोग, आज यहाँ उपस्थित सभी लोग मेरे लिए ही आए हैं। तुमने क्या कहा? आज यहाँ उपस्थित सभी लोग मेरे लिए ही आए हैं। तुमने क्या कहा? रुआन चांगान, क्या तुम पागल हो? कुछ बुरी दवा लो। तलवार संत को चुनौती देने और तुम्हारे जैसे आदमी से शादी कैसे, जो बातें करता है, काम नहीं, अहंकारी, घमंडी। और मेंढक की भाषा तो हास्यास्पद है। चू युए कहाँ है? उसे बाहर आने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नगर स्वामी को नाम से पुकारने की? उनके आने पर मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह तुम्हें कड़ी सजा दे। चूंकि यही स्थिति है, फिर मैं खुद गोली ले आऊंगा। रुआन चांगान, तुमने तलवार संत का अमृत चुराने की क्या? रुआन चांगान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह एक पूर्व अपाहिज कैसे इतनी गरिमा की नजरें रख सकता है? यहाँ मौजूद सभी परिवार के मुखियाओं में कोई भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं, यह अपाहिज होना नाटक होगा। अगर मैं वापस नहीं लौटा होता और दैवी दबाव में नहीं होता तो मैं स्वतंत्र कार्य कर सकता था, अन्यथा इस पत्थर दिल महिला को मार डालता तुतु का बदला लेने के लिए। क्यों? ठीक हो, क्यों तलवार संत की विश्वास पात्र है, उस पर हमला मतलब तलवार संत का अपमान। लगता है मैंने तुम्हें हल्के में लिया था। तुम्हारे अंदर अवास्तविक धारणाएं बनी रही, समारोह बर्बाद किया और दिव्य औषधि चोरी की। क्या? कौन तलवार संत समारोह में चोरी करने की हिम्मत कर रहा है? क्या तुम मरना चाहते हो? अगर तलवार संत ने हमें दोषी ठहराया तो क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए बलिदान दें? नहीं, हमें इस लड़के को सबक सिखाना होगा। वुआन चांगान, अगर तुम अभी वापस चले जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आज मैं तुतु को बचाने आया हूं, मैं नहीं लौटूंगा। इसका तुतु से क्या लेना देना है? ये सब तुम्हारे बहाने हैं। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो फिर मुझे कोई रहम नहीं होगा। घर के मुखिया सब मिलकर उस पर हमला कर तलवार पकड़कर संत के प्रति निष्ठा दिखाएं। ठीक है। मिस ई के निर्देशों का पालन करें। बेहतर। लेने से कोई नहीं रोक सकता। नौजर्म कायाकल्प गोली। मिसी, हम आपके आदेशों का पालन करेंगे क्योंकि आप तलवार संत की विश्वसनीय विश्वास पात्र है। आप हमें मौत के मुंह में कैसे भेज सकते हैं? ये तो बहुत दर्दनाक है। ये बच्चा कौन है? असंभव। इतनी शक्तिशाली क्षमताएं कैसे है? आज लिंगर टूटू के साथ रहेगी, जिससे रिश्ते की गांठ बंध जाएगी और उसे नुकसान नहीं पहुंच, अन्यथा ये लोग खून मांगेंगे। क्या ये पिछली बार कुछ खराब दवा ली होगी? लगता है इस रुआन चांगान ने खराब दवा से टांग ठीक की और कौशल पा लिया। क्या खराब दवा? वह एक बुरे राह का अनुयायी है। सभी घर के मुखिया मत डरो, यह सिर्फ एक मामूली चाल है। जब तलवार संत लौटेंगे तो निश्चित रूप से उसकी जान लेंगे। नहीं, हम तलवार संत का, अन्यथा पापी समारोह को नष्ट कर देगा। मौजूद सभी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तुम अभी भी पाखंडी हो, यह जानकर कि तुम स्वयं पर भयभीत हो। दुर्भाग्य से जिस तलवार संत को खुश करना चाहते हो वह तुम्हारे सामने खड़ा है और फिर भी तुम उसे नजरअंदाज कर रहे हो। किंग, आपके क्या विचार है? मैंने सुना है कि वांग परिवार की भस्मीकरण प्रणाली थी। लोग उस संरचना में फंस गए। सब कुछ रात में तब्दील हो जाएगा, अपवाद के बिना। आप भस्मीकरण संरचना सरल है, इसे बनाए रखने के लिए कई लोगों की आवश्यकता होती है। इसमें मुश्किल, यह हमारा गृह क्षेत्र है, लोगों की कोई कमी नहीं। रुआन चांगान, तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मेरी रात तलवार संत की कृपा से मैं लेले को बचा सकता हूँ। मैं तूतू को बचाने दवा लेने आया हूँ। तुम्हारी नजर में तुम्हारा बड़ा बेटा है, इसीलिए तूतू की परवाह नहीं। बस करो, मौत सर पर है। तू तूतू को बहाना बना रहा है। तूतू तुमने ले जाया, वो ठीक था। कैसे परेशानी हो सकती है? तुम चिंता मत करो, जब तुम मर जाओगे मैं तूतू को यहाँ ले आऊंगा। आखिरकार मेरा बच्चा है। प्रमुखों को वांग प्रमुख की रक्षा करें। हाँ, जलने की विद्युत शुरू करो। योजना पूरी हो गई है। रान चांगान, तुम्हारी मृत्यु पक्की है।
यह योजना कुछ खास है। अगर तू खतरे में न होता, मैं सच में दिलचस्पी रख। धीरे धीरे मजा लेना। तलवार के मालिक, आप फंसे हुए हैं। क्या आप ठीक हैं? क्या आपको तुरंत सहायता की जरूरत है? जरूरत नहीं, तुम मेरी आत्मा की तलवार हो। अब तुम्हें तू के पास रहना है और उसकी सुरक्षा करनी है। जहां तक इस जाल की बात है, इससे डरने की जरूरत। हाय, सचमुच, जब जीवन तलवार नहीं होती, ताकत वाकई कम हो जाती है। पर कोई नहीं रोक सकता। एक बार नहीं हुआ तो फिर से आओ। यह लड़का कुछ हुनर लगता है इसमें। यह इस जाल को तोड़ नहीं देगा न। इस दुनिया में कोई भी भस्म चक्र से जीवित बाहर नहीं निकला। नन चांगान, तुमने विषैला दवा ली और बस यही ताकत है। तुम तलवार संत की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। बस तैयार रहो रात में बदलने के लिए। मृत्यु की छटपटाहट। देखो, एक मरने वाला व्यक्ति, क्या देखने लायक है? यह कैसे संभव है? छोटा सा ध्वंस चक्र हिम्मत करता है मुझे रोकने की। तोड़ो। कैसे संभव है? प्राचीन काल से अब तक कभी जीवित नहीं निकला इस ध्वंस चक्र से। तुमने यह कैसे किया? तुम एक अपंग जिसने एक बुरा मार्ग अपनाया फिर भी इतनी ताकतवर हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी कैसे है? अचानक गलती से किसी को चोट पहुंच, अचानक उल्टा असर हुआ। आज इन जालिमों की जान लेना। इन कमबख्तों की जान नहीं ले। खैर, तू की चोट का ध्यान रखो। नुआन चांगान, तुम हिम्मत कैसे करते हो? ये मैडम, कुछ सोचिए। इस राक्षस को दैवी औषधि मत लेने दीजिए। छिंग छिंग। अगर तलवार संत ने जवाब मुंह तक आए 100 अरब, क्या वह उड़ नहीं गया? नहीं, तलवार संत की कृपा से लेले को बचाने के लिए मैं उसे दिव्य गोली चुराने नहीं दे सकता। नौजन कायाकल्प गोली। मैं समझ गए, टूडू बच गई। रुआन चांगान, मेरे बेटे को बचाने से रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा किंग किंग। कर्मफल का प्रभाव इतना गंभीर है। इस औरत की किस्मत अच्छी है। ये शैतानी साधना करने वाला शैतानी कला से अगर एक बार जादू चलाए तो उसकी मौत निश्चित है। ये क्या ये उसे खत्म करने का मौका है? तलवार संत के सामने गलती सुधारने का ये सबसे अच्छा मौका है। अब किस हिचक? बिल्कुल। उसकी कमजोर हालत। इस बार जरूर कोई समस्या नहीं होगी। अगर तुमने बात सुनी, तब भी तुम मारे जाओगे। तुम्हारा मतलब क्या है? भले ही आज मुझे कर्म का प्रतिफल मिल जाए, दुनिया में कोई मुझे नहीं मार सकता। इसके विपरीत मरेगा सिर्फ तुम लोग ही। कौन हो? लगता है तुम्हारे पास ताकत है। तुम्हारी बातों में इतना आत्मविश्वास क्यों है? वह हमेशा से घमंडी और अहम। वो गलत दवा लेने के बाद तुम सभी उसके लिए आए हो। क्या वह तलवार का संत समझता है? मेरे ख्याल से मौत की ओर बढ़ने वाला वही है। खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जगह बनाओ। बुराई को मिटा दिया। जब तलवार के संत पूछेंगे, यह निश्चित रूप से एक बड़ी। मैं जो तलवार संत का निकट तलवार संत के सामने तुम्हारी खूब तारीफ करूंगा। अगर ऐसा है तो कृपया महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। वुआन चांगन। मरने की तैयारी कर लो। क्योंकि तुम मरने की जिद पर अड़े हो, भले ही मुझे आज परिणाम भुगतना पड़े, मैं बस एक बार में तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। वापस जाओ और जीवन देने। एक दुष्ट साधक बड़ी बात कर रहा है। अपनी ताकत से वाकिफ नहीं। कार्रवाई करो। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। नगर पालिका प्रमुख, आप आखिरकार आ गए। यह किसने किया?
नगर पालिका प्रमुख समय पर आए, दुष्ट साधक को निपटा रहे हैं। आप तलवार संत के शिष्य हैं। अगर संत ने पूछा, योगदान मत भूलना। यह तुमने किया। हमारा तलाक हो गया है। जबकि जानते हो अब हमारा कोई संबंध नहीं, तो जल्दी से प्राण त्याग कर दो। मेरे नाम पर नगर अधिपति को तुम्हें क्षमा नहीं दिलाना। नगर अधिपति, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुहे मार रहा। तुमने तियानगांग के विपरीत कार्य किया। तूने तलवार संत पर कैसे? क्या तुम क्या कह रहे हो? नुएन चांगान तलवार संत है। नहीं नहीं, यह संभव नहीं है। सर, आप ठीक है? नुएन चांगान, क्या तुम सच में तलवार संत हो? हाँ। महाराज, माफ करें, हमारी गलती हो गई। आप ई किंग और शिंग जिशाओ की बातों में आ गए। लगभग बड़ी गलती कर दी। क्या सिर्फ गलती हो गई से मामला खत्म हो सकता है? छोड़ो इस बात को। मुझे अभी और भी जरूरी काम करने हैं। रुको, तुम तो तलवारबाज महाराज नहीं हो। क्या तुम तलवारबाज महाराज? वो युआन चांगन मेरा पूर्व पति है, बेकार, 2 पैरों से लाचार है। तुम कुछ समय पहले ही दुष्ट दवा खाकर फिर से खड़े हुए थे। ये कैसे हो सकता है कि प्रतिष्ठित तलवार संत हो? बिल्कुल सही। तलवार संत साधना में लीन रहते हैं। साधारण इंसान से शादी और संतान कैसे? चू युए चीफ्टन ने खुद कहा कि युआन चांगन वो ही तलवार संत है। वो तो ऐसा है क्योंकि चू युए युआन चांगन को प्यार भरी नजरों से देखती है। उनके बीच का रिश्ता निश्चित रूप से ठीक नहीं है। तलवार के संत जी, माँ। मेरे और चू नगरपति के बीच सब साफ है। ये चीची, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। अगर तुमने फिर से अफवाह उड़ाने की तो मुझे से बुरा कोई नहीं होगा। हूँ। अगर तुम दोनों की छुप छुप कर बातें न होती तो चू युए तलवार के संत को धोखा नहीं देती और तुम्हारी मदद से संत बनने का नाटक करके औहदी चुरा नहीं पाती। ये मैडम की बात कुछ हद तक सही है, तुम दोनों की हिम्मत तो देखो। ये चीची, तू पुनर्जन्म की औषधि से अपनी रक्षा की उम्मीद कर रहा है। हमारे पास तुमसे रुआन चांगान, तुम ही पुनर्जन्म की औषधि चुराकर भागने की योजना बना रहे हो। आज तलवार के संत जी की वापसी समारोह है। अगर हमने तुम्हें औहदी चुराकर भागने दिया, तलवार संत को देखने का क्या चेहरा है? तलवार संत बनकर चोर को पकड़ो। तलवार संत के आगे श्रेय लो। एक झुंड मूर्त चू युए टू प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन्हें संभाल लो। जी। भागना चाहते हो? सभी परिवार प्रमुखों मिलकर रुआन चांगान को पकड़। जी। तुम अज्ञानी हो। रुआन चांगान तलवार संत है। अगर दोबारा आगे बढ़े तो मुझे दोष मत देना। बकवास। रुआन चांगान एक दुष्ट बदमाश है जिसने चोरी और बुरी दवाइयाँ खाईं। चू युए की शक्ति अपार है। हम शायद हे भगवान चू, आपने रुआन चांगान की रक्षा के लिए शक्ति का दुरुपयोग किया। मैं तियानशान तलवार संप्रदाय को सूचित करूंगा। आपको दंडित किया जाएगा। यादृच्छिक। फक करना। बेहद अभिमानी। मिसी, तियानशान तलवार संप्रदाय को सूचना देकर इन दोनों पागलों। हे आदरणीय कुलपतियों, निश्चिंत रहें। मैं इन दोनों दुष्ट पुरुषों को उनके बुरे कर्मों को जारी रखने की अनुमति नहीं दूंगा। पानी पानी। पापा अभी तुम्हें पानी लाते हैं। तू अब कैसा महसूस कर रहे हो? धन्यवाद चाची। नौ मोड़ों की पुनरुत्थान बूटी ने तूतू की आंतरिक चोरें ठीक कर दी। मुझे ये नहीं पता था कि मेरा तूतू एक साधना का जीनियस है। साधना, अगर मैं इसे सीख सका, क्या मैं पापा की रक्षा कर पाऊंगा? हाँ, पापा भी तुम्हारी रक्षा करेंगे। चाची, टूटू तुम्हारे साथ प्रशिक्षित होना चाहता है। क्या तुम टूटू को सिखा सकते हो? तलवार संत महो, क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। टूटू तुम्हें बहुत पसंद करता है। बहुत बढ़िया। पापा, तुम बहुत अच्छे हो। तुम शरारती लड़के, मुंह से अपने पिता की चांद आंटी को छोड़ो मत। चांद आंटी की खुशबू टूटू को पसंद है। तूतुमा के प्यार की गर्माहट पाना चाहता है। अफसोस, ये चिंग के दिल में तूतू नहीं, दोगुना प्यार दूंगी उसकी माँ के प्यार की कमी पूरी करने के लिए। चांद आंटी, टूटू कब से आपके साथ साधना करेगा? तुतू की चोट अभी ठीक नहीं हुई, थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन चाची ने तुतू के लिए ट्रेनिंग प्लान तैयार किया है। तुतू देखना चाहोगे? हाँ, देखना है। चाची, आप बहुत अच्छी है। क्या आप टूटू की माँ बन सकती है?
हाँ हाँ, मुझे भी तुतु पसंद है और तुतु को भी मैं पसंद हूँ, तो उन्हें माम बेटा बना दो। लिंगर, सावधान रहो। स्वॉर्ड मास्टर तूतू लिंगर को पुरुष महिला की भावनाएं नहीं, नाराज मत होइए तलवार के संत। हम मुमकिन नहीं लेकिन दिल बेकाबू होकर तुमसे प्यार करता है। तूतू। लिंगर, लड़कियों की अच्छाई बहुत महत्वपूर्ण है, अगली बार मजाक मत करना। समझ गया। तूतू, वहां उस तारे को देखो। मालिक, आप चांद दीदी को टुटू की माँ क्यों नहीं मानते? जूलियट अभी बहुत युवा है, उसका भविष्य उज्ज्वल है। मैं टुटू को पसंद आने के कारण स्वार्थी हो उसे टुटू की माँ बना सकता हूँ। चांद दीदी टुटू को पसंद करती है, वो दिल से तैयार हों। जूलियट से भावनात्मक संबंध नहीं है, टुटू के लिए हम साथ होते हैं, तो इससे जूलियट को भी चोट पहुंच सकती है। क्या चांद बहन मालिक को पसंद नहीं करती? मानव की भावनाएं सच में जटिल होती है। घटना कुछ ऐसा ही है। 3 बुजुर्गों, आपको कड़ी सजा देनी, तलवार संत का लोंक और नवीन बारी का पुनर्जन्म हरण करने वान चांगा। ढीठ बच्चा, तियानशान तलवार संघ सांसारिक मामलों से दूर रहा है। क्या उसने तियानशान तलवार संघ को धोखा देने योग्य बुजुर्ग? न्यूआन चंगान चालाक धोखेबाज, मेरे बेटे को मरने की कगार पर देखा फिर भी मदद नहीं, यहाँ तक कि उसने धार्मिक ताकि अपनी निजी झगड़े कसे है, मुझे फर्क नहीं, लेकिन अगर धार्मिक औषधि खा हमारे तियानशान तलवार संज को चुनौती देना अक्षम्य है। तीसरे बुजुर्ग के शब्द 3 बुजुर्ग, ड्रैगन एबिस सुहट सेंट वापसी निकल। हम रुआन चांगान और चू युए को ऐसा तलवार संत प्रतिष्ठा। चू युए ने निजी भावनाओं के कारण ड्रैगन एबिस स्वॉर्ड सेंट के साथ विश्वासघात किया है। तत्काल प्रभाव से उन्हें जियांगचेंग नगर शिष्य मेरे प्रशिक्षित शिष्य हो। रुआन चांगान पकड़ने का कार्य तुम्हें सौंपा गया है। कर्तव्य में आपका शिष्य अपने मिशन में निष्ठ। ग्रैंड एल्डर, मैं वुएन चांगान को जानता हूँ, मैं युआन चू को वुएन चांगान तक पहुँचाने मदद कर सकता हूँ। यह तरीका बहुत, जब यह काम पूर्ण, हमारी तियानशान तलवार का संप्रदाय जरूर उत्तम धन्यवाद प्रधान बुजुर्ग। वुएन चांग, जाली तलवार संत के बुरे अनुयायियों को हटाने पर तलवार संत महोदय से अत्यधिक धन मिलेगा। और तुम निश्चित रूप से केवल एक ही रास्ता होगा। पापा, टूटू, पापा तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। तो तू पापा की सलामती चाहती है, तो खुद की रक्षा करेगी। ठीक है। तलवार धर्मी शहर से आपात चिंगचिंग ने आप पर आरोप लगाया कि आपने संप्रदाय की वस्तु चुराई और कुछ बुजुर्गों ने मेरा जियांगचेंग सिटी मेयर का पद उनसे छीन लिया गया। तलवार के गुरु, हमें अब क्या करना चाहिए? घबराओ मत, टूटू ठीक होते ही मैं तियानशान तलवार संप्रदाय जाऊंगा, सही और गलत स्पष्ट होगा। चू युए समझ गई। रुआन चांगान, तुम इस चूहे के बिल में छिपे हो। तू लोग फिर आए हो। तुमने जो चुराया वह अनमोल है। तू जल्दी ठीक हो गया, तुम्हारे पिता पुत्र के लिए खुशकिस्मत। ये ठिंग तू तुम्हारी संतान है और माँ के नाते यह कहना चाहिए। मेरा बेटा सिर्फ लल्ला है, सिर्फ लल्ला ही मेरा बेटा है। टूटू को आराम की जरूरत, तुम लोग खुद बाहर जाओ या फिर मैं तुम्हें बाहर निकाले। रुआन चांगन, या फिर खुद अपनी खैर मनाओ, आज तुम बच नहीं पाओगे। सब अंदर आयो। तलवार संप्रदाय शिष्य, प्रमुख बुजुर्ग के शिष्य युआनचू। चोर संत वस्तु सौंप दो, जान बख्श देंगे। युआनचू, तुम जानते हो किससे बात कर? मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जिसने दवा निगला और संप्रदाय का खजाना चुरा रहा है। हुआन चांगान, धृष्टता। तलवार संत का नाम तुम नहीं ले सकते। तुम कहते हो हुआन चांगान तलवार संत है, ऐसी बातें बिना सबूत कौन मानेगा? हाय, सच है, मैंने सालों से उनके पास सोया है, मुझे कैसे पता नहीं चला। ई चिंग अनजान है, क्या तुम बेखबर हो? मैचू युएट केवल तलवार के संत को मानती हूँ, युआनचू को मालूम नहीं। क्योंकि वह चू युए तलवार के संत की धोखेबाज थी। इस दुनिया के खजाने को तलवार के संत चाहे तो कौन उसे नहीं दे पाएगा। लेकिन अब उसने चोरी की है, यह साबित करने के लिए काफी है कि वह तलवार के संत नहीं है। यह साबित करता है कि वह तलवार का भगवान नहीं है। समझ गया। चू युए संप्रदाय के खिलाफ विद्रोह किया, अब यहाँ आकर दुष्टों का समर्थन कर रहे हो। तुम लोग चोर की बातें मानते हो और मुझ पर विश्वास नहीं कर। क्या तुम संप्रदाय की तलवार को भी नहीं पहचानते?
तुम तो तलवार संत के करीबियों को भी भड़काने में सक्षम हो, तो तलवार चुराना तो तुम्हारे लिए आसान है, और वैसे भी तलवार संत का नाम लोंग युआन है, न कि तुम्हारा ग्रामीण नाम वान चांगान। आज मैं तलवार संत की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा, हमला करो। युआन चू, क्या तुम्हें तलवार संप्रदाय की बेइज्जती करनी है? तलवार संप्रदाय के शिष्य खड़े हो जाओ। मेरे साथ आओ। चलो देखे, जब मैं नहीं था इन वर्षों में तुमने क्या सीखा है? सब एक साथ आओ। तुमने तो हमारी तलवार संप्रदाय की चालें भी चुरा ली, मुझे विश्वास नहीं कि तुम मेरी चाल बर्फीली काट को रोक पाओगे। रुआन का चांगान से लिया काला दवाई प्रभावशाली है। महान बुजुर्ग के आखिरी शिष्य को हरा सकता। रुआन चांगान, तुम भटकाव में इस हद तक जा सकते हो। तुम्हारी आंखें भी बुरे लोगों से छली गई है। इसकी मजबूती अभी भी औसत दर्जे की ही है। जान पड़ता है मेरे तलवार संप्रदाय के शिष्य हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रुआन चांगान, आपको मेरे तलवार संप्रदाय का अपमान करने की अनुमति नहीं है। पापा, युआन चू, क्या तुम्हें पता है कि तुम इस समय क्या तलवार संत को दुष्ट दंडित करने में मदद कर रही है। अगर तुम मेरे सिर के बाल को छूने की हिम्मत करो तो संप्रदाय के प्रति वफादारी की तुम एक अधर्मी साधारण इंसान हो, मेरे जैसे सहपाठी के साथ दाव क्यों लगा रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं इस कुपात्र को अंतरियों समेत फोड़ दूंगा, खजाने को निकलवा दूंगा। टू चू युए, चू युए। लोगों को चोट पहुंचाने के लिए हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन तुम लगातार मेरी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे हो। चिंग चिंग, ये हुआन चांगान आखिर उसने कौन सी दवा खाई है? वो इतना ताकतवर कैसे हो गया? युआन चू को हरा सकता है। हम पहले वापस चलकर बुजुर्गों से बात करें। हुआन चांगान, तुम इंतजार करो। पापा, क्या युए आंटी की चोट बहुत गंभीर है? वो अब तक क्यों नहीं जागी? तू पापा तुम्हारी आंटी को होश में लाएंगे। तू पापा जाजी मून को जागने में मदद करेंगे। पापा, मैं मून चाची को चोट पहुंचाने वालों से बदला लूंगा। ठीक है पापा, तुम्हें वादा करते हैं। तलवार संप्रदाय के 3 बड़े बुजुर्ग मूर्त हैं। कल की वापसी समारोह के लिए इंतजार। मैं उन्हें एक एक करके हिसाब दूंगा। लिंगर, मालिक। तुम इलाज में माहिर हो। चुयुए, इलाज तुम्हारे हवाले है। ठीक है। युआनचू, तुम तो बड़े बुजुर्ग के शिष्य हो। ये रुआन चांगान कैसे चोट पहुंचा सकता है? मुझे लगता है तलवार की कला मेरी है। संप्रदाय की तियानशु तलवार विद्या बुजुर्गों की सभा के अलावा तलवार के संत ही कर सकते हैं। घनचानन ने विषैली गोली का उपाय खोजा। एक तरीका ही तो है, यह मुश्किल नहीं। हाँ सही, तलवार का अकादमिक ज्ञान चोरी हुआ। अगर दुनिया को पता चला तो तियानशान तलवार की सदियों की प्रतिष्ठा तुरंत समाप्त हो सकती है। तलवार के 3 बुजुर्ग सभी मूर्त हैं।
कल की घटना के बाद मैं एक एक करके हिसाब जुकता करूंगा। यह लगता है तलवार को रुआन चांगान के बारे में पता है। यह बात उनके गुस्से का कारण है, वह नाराज है। तलवारों के संत का गुस्सा बहुत खतरनाक हो सकता है। लगता है रुआन चांगान जैसे दुष्ट साधक को हटाना होगा, नहीं तो पता नहीं क्या परेशानी पैदा हो जाएगी। आप सबकी क्या राय है? पूजनीय, मेरे हिसाब से क्यों न एक जाल बिछाए उसे खुद फंसने दे। वो नुअन चांगन बहुत चालाक है। तुम उसे क्या प्रलोभन दोगे? तूतू, जब तक तूतू हमारे पास है, नुअन चांगन जरूर आएगा। कमाल की बात है। तीसरे बुजुर्ग, इस बार तुम्हें साथ चलना होगा। तुम्हारी ताकत उससे कहीं अधिक है। जी, महान मुखिया जी। तुम्हारी चोट देख ले। महान तलवारबाज, मैं खुद ही संभाल लूंगा। तुम्हारी चोट काफी मुश्किल जगह पर हिले तो फन जाएगी। इसे मुझे ही करने दो। स्वॉर्थ मास्टर महोदय को कष्ट हुआ। तुम टूटू को बचाने के लिए ही इतनी चोट खा गए थे। मुझसे इतनी विनम्रता की जरूरत नहीं। मैंने थोड़ा जोर से मारा। मैं हल्का हाथ रखूंगा। क्या स्वॉर्थ मास्टर महोदय का मुझसे इतना घबराना इसका मतलब है कि उन्हें मुझसे थोड़ा प्यार है? इस बार मेरी चूक थी। नहीं लगा था कि युआंजू वार करेगा। मैं तुम्हें जवाब दूं। स्वॉर्थ मास्टर, यह सब कुछ मैंने मर्जी से किया। दोषी महसूस करने की जरूरत। तलवारबाज मेरे दिल को समझ सकते हैं। क्या आपको मुझसे जरा भी पसंद नहीं है? वाह। माफ करना तलवारबाज, मैंने हद पार कर दी। बातों को भूल जाओ। उसे मेरी बकवास समझो। अयत तलवार संत, मुझे एयू कहते हो। एयू, जिस व्यक्ति ने विपत्ति से उबरने में असफ, क्या वह तुम हो? यह हमेशा से मैं ही रहा हूँ। मुझे गलतफहमी हुई थी। मैंने सोचा था कि मुझे बचाने वाली ये किंग। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत बनाए रखे। उस समय आप उस विपत्ति से गंभीर चोटें और कुछ हद तक निराश। मैं देखभाल करने आई, तुमने कहा जरूरत नहीं, मुझे भगा दिया। तब दिल टूटा था। इरादा ऐसा नहीं था। नहीं पता कि क्या कहा या किया, लेकिन अंत में ई छिंग छिंग ने बचाव का श्रेय ले लिया और मैं उसकी जाल में फंस। तलवार संत महोदय, तो अब से क्या मैं भी तुम्हारी पत्नी बन सकती हूँ? गलती मेरी थी। अगर इतराज न हो, आगे की जिंदगी में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे लिए मैं एक भव्य शादी करूंगा। नहीं चाहिए। तलवार के संत महोदय, मुझे जानना है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तलवार के संत महोदय क्यों बुला? मुझे चांगान बुलाओ। जाऊंगान। मैं अभी तियानशान तलवार संप्रदाय जाकर सब ठीक कर दूंगा। बस तुम्हारी चोट। चाची का ख्याल मैं रखूंगा, ठीक हो जाएगा। तू पापा से वादा करो, चाची का ख्याल रखना। वापस आने पर तुम्हें पार्क ले जाऊंगा। तो तू वादा करता है, काम पूरा करूंगा। मेरे लौटने का इंतजार करना। लिंगर, मालिक, लिंगर यहाँ है। मेरे साथ चलो तियानशान तलवार स्कूल। हम चिंग चिंग, रुआन चांगन, लगता है यहाँ नहीं होना अच्छा है। मेरा वक्त और शब्द बर्बाद नहीं होंगे। यहाँ नहीं होना अच्छा है। वक्त और शब्द बर्बाद नहीं होंगे। तू मैं तुझसे मिलने आई है। यही चिंग चिंग की आवाज, वह यहाँ क्यों आई है? नए खुले मनोरंजन पार्क नहीं जाना चाहते? आज माँ तुम्हें ले जाएगी, ठीक है? तू यू एंड मासी, तू वापस नहीं जाना चाहती और लेले के लिए बोन मैरो देना नहीं चाहती। तू मत डरो, यूएंट मासी रक्षा करेगी। ये चीनी को फिर से तुम्हें छीनने नहीं देगी। तू तू चू युएंट, किस्मत से तियानशान तलवार स्कूल के प्रमुख शिष्य की तलवार से बचे। अगर मैं मर जाऊं तो कौन तुम्हारी इस नन्ही आत्मसम्मान को कुचल देगा? याद रखना, हम इस यात्रा का मकसद
टूटू, मैं तुम्हें मनोरंजन पार्क ले चलूं। पसंदीदा घोड़ा सवारी वहाँ है। बुरी माँ, तुम जरूर मुझे बेवकूफ बना रही हो, उसे मेरी मजा देना चाहती हो। मुझे तुमसे नफरत है। अब मैं सिर्फ चाची को अपनी माँ मानता हूँ। तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? टूटू, क्या इस औरत ने तुम्हें यह सिखाया है? तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें किसी और औरत को माँ नहीं कहने दूंगी। चलो। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। ई छिंग छिंग, तू दर्द में है, सुन सकते हो। वो मेरा बेटा है, तुमसे क्या मतलब? दूर रहो। रुआन चांगान को बता देना, अगर तूतू की जान चाहिए, कल अकेले तियानशान जियानजोंग आना होगा। चलो। मासी। तू नहीं, यह बात जल्दी से चांगान को बताओ। चांगान, ये छिंग छिंग तू ले गई है और संदेश छोड़ा कि तुम अकेले तियानशान तलवार संप्रदाय आओ। यह तुम्हें जाल में फंसाने की चाल है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। चांगान, छिंग छिंग तू को लेकर गई है और संदेश छोड़ा है। आपको तियानशान तलवार संप्रदाय अकेले भेजा जा। यह आपको जाल में फंसाने का जानबूझकर। आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। यू ई किंग किंग, तुमने मुझे गिराने के लिए किया। उन्होंने वास्तव में हर संभव टूटू का अपहरण किया और अयुए को घायल किया। गुरुजी, क्या लिंगेर को वापस भेजकर बहन चू युए का इलाज लिंगे, रखें? पहले वापस जाओ और एयू के घावों को ठीक करो। जो मेरी चोट करेगा, मैं उसका 1000 गुना चुकाने पर मजबूर करूंगा। ई छिंग छिंग, आज नई और पुरानी बातें साथ में करूंगा। जिचाओ, जब लुआन चांगान का समाधान हो जाएगा, जियानशेंग हमें जरूर महत्व देंगे। लेले इतना बुद्धिमान है। जियानशेंग का शिष्य बनने दो। छिंग छिंग, टूटू के सामने मत कहो, वो सुनेगा तो दुखी होगा। वह महिला चू युए को मां मानना चाहता है। ठीक है, जब लेले तलवार संत का शिष्य बन जाए, तो उसे लेले का नौकर बनाकर रहने दो। छिंग, धन्यवाद, हमेशा लेले के बारे में सोचती हो। लेले मेरा अपना बेटा है। मुझे उसके भविष्य के लिए सही योजना बनानी होगी। तुम बुरी माँ हो, मुझे तुमसे नफरत है। चुप हो जाओ। अगर फिर से चिल्लाने की हिम्मत की तो ध्यान रखना, मैं तुम्हें पीट दूंगी। ई किंग किंग, जाने दे, चित्रकारी करो। पापा। ई क्विंग क्विंग, भेजिए एक आवेदन। पापा। रुआन चांगान, तुम पहुंच गए। ई किंग किंग, क्या तुम इंसान हो? तलाक के बावजूद कि तू तुम्हारा पुत्र है, उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? तुम बुरे इंसान से भी बदतर हो। एक माँ जो बुरी महिला को बेटा मानती है, मेरा कोई बेटा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने माँ की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है। एयू तू से प्यार करती है, तो तू एयू को माँ क्यों नहीं मानती? आय युए, तुम मुझे आत्मीयता से बुला रही हो। मैंने सोचा तुम, रुआन चांगान, ऊंचे और शक्तिशाली हो। उम्मीद नहीं थी कि तुम धोखेबाज होगे। तुम सोचते हो कि हर कोई तुम्हारी तरह बदलता रहता है, जैसे लोग कभी नहीं समझ सकते सच्ची वफादारी। तुम टूटू, डरो मत, पापा अभी तुम्हें घर ले जा रहा है। नवान चांगान, तुम किंग किंग, उसे नहीं जाने दे सकते। हमने बुजुर्गों से वादा किया था कि इस चोर को संभालेंगे। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। नवान चांगान, रुको। शराब आदर से कहने पर नहीं पीते, अब सजा की शराब पी लो। तियानशान तलवार संप्रदाय के शिष्य, आदेश सुनो। ये पूर्वज, यह तुम कैसे हो? क्या आप यह नहीं जानना चाहते कि आपके बड़े भाई को चोट किसने पहुंचाई? चोर बिल्कुल आपके सामने है। क्या वह बड़ा भाई है?
वरिष्ठ भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मुसीबत में हो। शिष्यों, तलवारें उठाओ और बदला लो। मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका एहसास रुआन चांगान, तुमने मुझे घायल किया और मेरे संप्रदाय का अपमान भी। आज हम तुम्हारे अहंकार का अंत करेंगे। अपनी क्षमताओं को जरूरत से ज्यादा ले, सावधान रहना, कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। तलवार संप्रदाय के शिष्यों, हमला करो। यह कैसे हो सकता है? क्या आप सचमुच चुपचाप खड़े होकर इस विधर्मी साधक रुआन चांगान को तलवार संप्रदाय की गरिमा को रौंदते हुए देखते रहेंगे? तलवार संप्रदाय के शिष्य पंक्तिबद्ध होने की तैयारी करते हैं। बहन चुयू। लिवगेर, तुम वापस क्यों आए हो? आपके स्वामी को संदेश मिल गया और उन्होंने स्थिति जांचने के लिए नहीं, तियानशान तलवार संप्रदाय के वे लोग हमें दबाने के लिए निश्चित रूप से सैन्य रणनीति का इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम वहां नहीं होते तो चांगान का विनाश निश्चित था। बहन चुयुए, स्वामी अब कर्मकांड से मुक्त है। वे शक्ति इच्छानुसार प्रयोग कर सकते हैं। वे लोग मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन ये किंग धूर्त और कपटी है। डर है कि कुछ ठीक है, लिंगर अब आपको वापस हेवनली माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट ले जाएगी। तलवार संप्रदाय के शिष्य पंक्तिबद्ध होने की तैयारी करते हैं। कैओस वॉयडेरे। नींद। रुआन टुटू, तुम्हारे पिता का अंत निश्चित है। तुम बकवास कर रहे हो। मेरे पिताजी शक्तिशाली है, वे मरेंगे नहीं। पिताजी, सावधान। चिंता मत करो टूटू, पापा ठीक है। उनकी जाले मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम बड़े घमंडी हो। यह मेरे स्वर्गीय अमर तलवार संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली संरचना है। 3 वरिष्ठों और तलवार संत के अलावा कोई क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मेरे खुद के बनाए जाल में फंसा सकते हो? तुम बहुत भोले हो। लिंगे, तुम अकेले चुयू के साथ क्यों आई हो? बुजुर्ग लोग पूछने की हिम्मत करते हो। नहीं जानते तुम परी चिंगचिंग ने क्या मंत्र डाला है कि तुम उसके साथ होकर चांगान भाई के खिलाफ हो गए हो। चांगान भाई कौन है? लुंग्युआन तलवार संत का यह धरती पर नाम है। वह चोर और दुष्ट व्यक्ति तलवार संत है। यह मुझे तुमसे बात करने का मन नहीं है। वह क्या है? अस्त-व्यस्त अदृश्य जाल। युआनचू क्यों शक्तिशाली जाल सक्रिय कर रहे हैं? युआनचू और उसके समूह को ये किंग ने मूर्ख बनाया है और उन्होंने चांगान। क्या तलवार संत अंदर है? वहाँ खड़े क्यों? जल्दी करो और मालिक। हाँ, जल्दी करो और चलो। तुम सोचते हो कि मुझे मेरे जाल में फंसा सकते हो? तुम बहुत भोले हो। रुआन चांगान, अगर तुम आज नहीं मरे तो आधे मरे हुए ही रहोगे। तोड़ना। है। ऐसा कैसे? चाहे बुरी तकनीकें सीखी हों, वे बेहद शक्तिशाली है। स्वॉर्ड सेंट द्वारा स्वयं निर्मित कैओस वॉयरेरे को तोड़ना भी असंभव है, जब तक कि आप स्वयं स्वॉर्ड सेंट न हों। असंभव? भला वो तलवार संत कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा हुआ क्योंकि उसने संत की नौचरण कायाकल्प गोली चुराकर खा ली थी, जिससे वह संरचना तोड़ पाया। नौचरण कायाकल्प गोली आंतरिक ऊर्जा को बहा सकती है, लेकिन आप सब वहाँ किस लिए खड़े हैं? क्या यह दुष्ट साधक तलवार संत के वापसी समारोह को बर्बाद कर दे? हम जीत नहीं सकते। लड़ते रहे तो निश्चित रूप से मौत का। यह मत भूलो कि तुम्हारे आने से पहले बड़ों ने तुम्हें निर्देश दिया था कि हर बात में मेरे आदेशों का पालन करना। अगर मैं तुम्हें जाने के लिए कहूँ तो तुम्हें अवश्य जाना होगा। बड़े भाई,
मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। रुआन चांगान, तुम दुष्ट साधक तियानशान तलवार संप्रदाय के धर्मी संप्रदायों के खिलाफ इतने वर्षों तक कैसे टिके रहे? रुक ना। तीनों वरिष्ठों, रुआन चांगान ने नौचरण कायाकल्प गोली ली हो सकती है और उसने आपके तलवार संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली संरचना को तोड़ दिया है। उसे जल्द सबक सिखाना बेहतर होगा। हाँ बुजुर्गों, क्या आप इस दुष्ट को तलवार संघ में गर्जने देंगे? अगर आज हमने रुआन चांगान को खत्म नहीं किया तो तलवार संघ का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। बेजा, तुम जानते हो वह कौन है? बड़े बुजुर्ग, आपका मतलब क्या है? मैंने और आइश्याओ ने खतरे में पड़कर रुआन चांगान को पकड़ा और अब आप उसे बचाना चाहते हैं। लॉन्ग युआन तलवार संत, हमें आपकी पहचान नहीं थी। झूठी बातों पर विश्वास कर आप पर हमला किया। कृपया तलवार संत हमें दंड दें। ऐसा दोबारा नहीं हो। क्या? रुआन चांगान ही तलवार संघ। चोर ही तलवार संत है। आयु, चोट तो नहीं लगी। चांगान, मैं ठीक हूँ। चांद आंटी ने झूठ बोला। चांद आंटी ने मुझे बचाने के लिए वह बुरे बाबा से मार खाई थी। तलवार संत जी, कृपया मुझे क्षमा। चांगान, तीसरे बुजुर्ग यी चिंगचिंग और शिंग हिशाओ से धोखा खाए थे, उसकी गलती नहीं है। अगली बार नहीं होगा। तलवार संत जी और चू लड़की, धन्यवाद। असंभव। रुआन चांगान, तुम तो मेरे सहारे जीने वाले अपंग हो। तुम कैसे लोगे हुए तलवार संत हो सकते हो? मालिक तुम्हारी वजह से अपंग हुए। मालिक ने पवित्र तलवार को विवाह के कमरे में रखा था ताकि तुम ऊर्जा जुटा सको और सफलता हासिल कर सको। मालिक की दोनों टांगे बीमारी के कारण खड़ी नहीं हो सकती। यह कैसे हो सकता है? मेरे सब कुछ रुआन चांगान से ही मिला है। लेकिन तुम तो सिर्फ शिंगलेले और शिंग झिशाओ की तरफदारी करते हो। मालिक और तुतु को कितना सताते हो। तुम्हारी बेरुखी ने मालिक की तुम्हारे प्रति भावनाएं मिटा दी। मैंने कैसे पक्षपात किया? लेले मेरा बेटा है, उसे जान बचाने की जरूरत है। मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? लेले तुम्हारा बेटा है तो तू क्या नहीं है? मैं इस बुरी औरत को अपनी माँ नहीं बनाना चाहता। मुझे उससे नफरत है। तुतु, तुम माँ से इतनी कठोर बातें कैसे कर सकते हो? अगर तुमने तुतु का दिल नहीं तोड़ा होता तो वह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करता। यह हमारे परिवार के बीच की बात है। तुम्हें क्या मतलब? हमारा तलाक हो चुका है। अब से यूएई ही तुतू की माँ होगी, तुम नहीं। तुमने गलतियां की, फिर भी चाहते हो मालिक और तुतु माफ कर दे। यह ख्याली पुलाव है। तुम पेटी बातों वाले हो। तुमने लेले की मदद नहीं की। लेले को सीढ़ियों से धक्का दिया। गलती तुमसे हुई। एक 7 साल के बच्चे से बोन मैरो दान करवाना, जो भी जरा भी इंसानियत रखता है, ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं शिंगलेले, तुम बताओ, शुरुआत में किसने तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दिया था? अरे चिनग चिनग, मैंने आंखों से देखा था। रान चंगआन ने उसे धक्का दिया। ले ने भी माना है। लेले, तुम बताओ। पापा थे। मैं नहीं था। चिनग चिनग, तुम मेरी बात पर विश्वास करो। ले मेरा बेटा है। मैं ले को कैसे चोट पहुंचा सकता हूं? याद रखो, रान चंगआन ने तुम्हें धक्का दिया था। क्या? रान, तू अब बोन मैरो नहीं दे सकता। तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? 5 लाख। आप निश्चिंत रहें। आप ही को ईजी मैडम का असली पति होना चाहिए। रस्म के बाद ईजी परिवार बढ़ेगा। नहीं सहूंगा तुम ईजी परिवार पर कब्जा जमाए रखो। तो ये सच है कि लेले को वास्तव में दूसरी बार बोन मैरो की जरूरत नहीं थी। ये सब तुम्हारी चाल है ताकि तुम तुथु और चांगान को भगा सको। ये सब तुम्हारे ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए चाल है। चिंग चिंग, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें सिर्फ पैसे और स्थिति से प्यार है। तीसरे बड़े भाई, हाँ, शिंगलेले अभी बच्चा है, उसमें सुधार हो सकता है। उसे यहाँ से ले जाओ। हाँ। चांगान, मैं शिंग भी श्याओ से धोखा खाई थी। मेरे दिल में प्यार बस तुम्हारे लिए है। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? ये छिंग छिंग, मासूम मत बनो। रुआन चांगान तुम्हें रुतबा नहीं दे सकता था और अब तलवार के गुरु जानकर चिपकने की कोशिश कर रही हो। सच में सोचती हो कि वह तुम्हें वापस लेंगे? चुप रहो। ई चिंग, तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। अब कोई संभावना नहीं।
मैं अपनी शक्तियों को समेटने को तैयार था। तुम मुझसे प्यार करती हो। शायद पहले कुछ पसंद था और तुम्हारे द्वारा जान बचाने का उपकार। अब केवल नफरत रह गई है। टूटू, तुम मम्मी को नहीं छोड़ोगे, ऐ ना? टूटू, अपने दिल की सुनो। टूटू, मम्मी जानती है कि मैंने गलती की। मम्मी आगे तुझे हमेशा साथ देंगी, ठीक है? मम्मी तुझे एम्यूजमेंट पार्क ले जाएंगी। मम्मी तेरा जन्मदिन मनाएंगी, ठीक है? पहले आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, अब तू को आपकी जरूरत नहीं है। ये चिंग चिंग, कुछ खाव हमेशा के लिए होते हैं। तुम्हें तू से माफी मांगने का हक नहीं है। मैं सुरक्षा दल को सूचित करूंगा। जो भी गलती आपने की है उसका भुगतान करना पड़ेगा। रुआन चांगान, हम पति पत्नी है, तुम निर्दय नहीं हो सकते। मैंने कहा था कि हमारे बीच का संबंध खत्म हो चुका है। जियानशेंग को नाराज करना किसी भी तरह मौत की गली है। बेहतर है कि हम एक आखिरी कोशिश करें और अपने लिए कोई रास्ता बचाएं। टूटू, मम्मी को पश्चाताप करना है। क्या तुम माँ को अलविदा गले लगाना चाहोगे? पिताजी, टूटू को मुझे छोड़ दो। तू मुझे छोड़, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। नुआन चांगा, बेटा मेरे हाथ में है, समझदारी से काम लो तो मुझे और छिंग छिंग जाने दो, नहीं तो। नहीं, यदि तुम लोग तू को छोड़ दो तो मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। तुम लोग ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हें पूरा कर दूंगा। नुआन चांगन, तू अभी भी मेरे हाथ में है। तुम क्या करना चाहते हो? अरे तू ठीक है। तू जानता है पापा मुझे बचाने आएंगे। टूटू यहीं रुकना। तलवार आओ। तुम क्या करने वाले हो? चांगान, मुझसे गलती हो गई, मुझे मत मारो। तुम टूटू की माँ हो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन कोई है। जी। इसे ले जाओ। चांगान, टूटू, मुझसे गलती हो गई। चांगान, टूटू, मुझे माफ कीजिए। सभी बुजुर्ग। सभी बुजुर्ग। तलवार संत। इस बार दूसरों पर विश्वास करना गलत था। हमें सावधान रहना चाहिए। सावधानी बरतेंगे। बहुत अच्छा, बुरे लोग भगा दिए गए। अब पापा और चाची की शादी हो सकती है। आयुए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। वाह, टुटू बनने जा रहा है, दूल्हे के साथ फूल ले जाने वाला। टूटू, माँ तुम्हें बहुत प्यार करेगी। मैं और टूटू तुमसे बहुत प्यार करते हैं।